नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज का विषय है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल बच्चों में भी होने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सबके अंदर कॉन्स्टिपेशन है और उसका मुख्य रीज़न जो है ना, 4-5 मेन रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्ट्रेस। जब हमें टेंशन रहती है तो हमारी आंतें जो हैं वो खुश्क हो जाती हैं। इसी तरह पानी की कमी, जो लोग पानी कम पीते हैं उनकी आंतें खुश्क हो जाती है। और इसमें धूप के जो सूर्य का प्रकाश है उसका भी मेन रोल है। अगर सूर्य का प्रकाश हम नहीं लेंगे तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और फाइबर की चीज़ें, जिन चीज़ों में फाइबर नहीं है, आयरन नहीं है, जो लोग सब्जी नहीं खाते उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और एक और रीज़न, बहुत गहरा रीज़न है कि जो हम खुश्क चीज़ें खाते हैं, जैसे जो लोग जिन चीज़ों में तरल पदार्थ नहीं होता, जैसे घी, टिंडे, तोरी, वो सब नहीं खाते, सूखी सब्जी खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, नमकीन, सूखी चीज़ें खाते जाते हैं तो हमारी आंतें धीरे धीरे खुश्क हो जाती हैं। जो नमी होती है वो कम होती चली जाती है और वो काम अच्छे से नहीं करती। और जब वो अच्छे से काम नहीं करती तो हमें कब्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो कब्ज इस कदर बढ़ जाता है कि 2-2, 3-3 दिन हम बाथरूम नहीं जाते। और ये कब्ज, इस कब्ज की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। आप देखो, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है वो सारे रोगों की जड़ है, उसी से रोग पैदा होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिन रह गया तो आपको बवासीर हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिन रह गया तो आपको अल्सर हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिन रह गया तो आपको गैस एसिडिटी हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिन रह गया तो IBS हो जाएगा। आपको हर बीमारी इससे पैदा होती है। आप देखो, पुराने ज़माने में जो वैद्य होते थे अभी भी वो पेट को साफ करते हैं। जो भी बीमारी हो पहले पेट साफ करेंगे। नेचर केयर में भी जो कोई बीमारी भी हो पहले पेट साफ करेंगे। जैसे ही पेट की सफाई होती है आपकी बीमारियां भागनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है कि जैसे ही आंत साफ होंगी, स्किन प्रॉब्लम भी आंतों से होती है, फेस पे दाने निकलते हैं, फेस की ग्लो चली जाती है, सब के लिए आंतों की जिम्मेदारी है। अगर इंटेस्टाइन साफ हो गई तो आपके फेस पे ग्लो भी आ जाएगी, आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये कैसे ठीक होगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या होता है? 4-5 गिलास पानी, हल्का सा नमक डाल के आप अपनी यथाशक्ति जितना आप पी सकते हो, 2 गिलास पी सकते हो, 3 गिलास पी सकते हो, आप वो पानी पियो और ऊँकड़ू बैठ के पियो। मतलब आप नीचे बैठ के, ऊँकड़ू बैठ के सिप सिप करके 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी आपकी अक्षमता है उतना पानी पियो। और पीने के बाद 4 एक्सरसाइज आपने करनी और उन 4 एक्सरसाइज को करते जाओ, 1-1, 2-2 राउंड, 3-3 राउंड, तो आपका पेट साफ होगा। ये जो 3-4 एक्सरसाइज हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहली एक्सरसाइज है ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर ले जाओ और खींचो, और आप एडी को उठा दो अपनी ऊपर और खींचो जितना खींच सकते हो और फिर डाउन कर दो। इसके 5 राउंड करने। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर ले जाओ और ले जाके साइड बाय साइड जाओ और होल्ड करो थोड़ा 10 काउंट्स तक। फिर दूसरी साइड जाओ, ब्रीथ आउट करते हुए साइड में जाना और होल्ड करना, सांस बाहर रुकी रहेगी, 10 काउंट्स तक होल्ड करो और वापस आ जाओ। इसके बाद एक हाथ ऊपर, एक हाथ साइड में, दोनों पैर खोलो, ऊपर खींचो साइड में और होल्ड करो 10 काउंट तक। फिर दूसरा हाथ नीचे और ये हाथ ऊपर, और फिर दूसरी साइड झुक जाओ और होल्ड करो 10 काउंट तक। 5-5 राउंड करने इनके। इसके बाद कटी चक्र, दोनों हाथ सामने और एक साइड जाओ एक साइड, पीछे देखो, होल्ड करो 10 काउंट तक। उसके बाद वापस आ जाओ, फिर दूसरी साइड जाओ, यहाँ सांस भरनी और पीछे छोड़नी, छोड़ो पीछे जाके सांस, वापस आ जाओ। इसके बाद नीचे बैठ जाओ और घुटनों पे आ जाओ। एक घुटने को दबाओ दूसरी साइड और अपोजिट देखो, ये, फिर दूसरा घुटना, इसी तरह ये घुटना खड़ा करो, दूसरा घुटना ये,
बस वापस आ जाओ, बैठ जाओ। ये 5 ऐसी एक्सरसाइज हैं जो पानी पीने के बाद इसके 5-5 राउंड करो, आपके पेट को ये साफ कर देगी। ये शंख प्रसालन की विधि है। इसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत काम करती हैं। उन एक्सरसाइजों में धनुरासन सबसे ज़रूरी है। धनुरासन में दोनों पैरों को पकड़ो और पकड़ के थोड़ी देर होल्ड रखो और फिर रोल करो आगे पीछे, पेट को रोल करो। ये बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है ये आसन। इसके भी 4-5 राउंड करने हैं इस आसन के, छोड़ दो। अब आप बैठ जाओ। अब मैं आपको बताऊंगा छोटे छोटे से प्राणायाम जिससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। अग्निसार क्रिया, ये बहुत अच्छी क्रिया है। सांस अंदर लो और सांस को बाहर छोड़ो, फेंको बाहर, सांस को फेंक के पेट को अंदर करो, पेट को आगे पीछे चलाओ। अग्निसार क्रिया, आगे पीछे चलाओ पेट को, ऐसे आगे पीछे पेट चलेगा। ये पेट को अंदर खींचो बाहर छोड़ो, अंदर खींचो बाहर छोड़ो, अंदर खींचो बाहर छोड़ो। ये क्रिया कॉन्स्टिपेशन दूर करती है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन दूर करने का दूसरा तरीका है, आप अपने नाभि चक्र को एक्टिव कर लो। नाभि चक्र कैसे एक्टिव होगा? ब्रीथ करो, धीरे धीरे सांस लो और वो सांस को नाभि तक ले जाओ और सांस को जाते देखो नाभि में, पेट फूलेगा। और फिर धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ो। जब आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। इससे नाभि चक्र एक्टिव होगा। नाभि चक्र एक्टिव होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। आप सांस लो, धीरे 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 नाभि चक्र में ले जाओ और धीरे धीरे उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कॉन्स्टिपेशन में मैं बहुत अच्छे पॉइंट आपको बताऊंगा। हाथ के पॉइंट, ये देखो हाथ के पॉइंट आप अपने आप ऐसे दबा सकते हो, ऐसे। इन पॉइंटों को दबाने से आपके कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये पॉइंट और इसी तरह इस हाथ में ये पॉइंट, और फिर पैर में जो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट हैं और ये जो एडी है इसके चारों तरफ के ये पॉइंट्स जो हैं, ये कॉन्स्टिपेशन में आप दबाओगे तो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपके। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपको काफ़ी मदद करेंगे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में। और अब मैं आपको कुछ खान पान की बातें बताऊंगा जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। खान पान में एक तो आयरन युक्त सब्जियां खानी, जिनमें जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, वो जिनमें आयरन ज़्यादा होगा वो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर करेंगी। दूसरा, आपको जो सलाद है, खाने से पहले सलाद खाना। सलाद क्या खाना? जैसे जो मौसम का सलाद है, जैसे आजकल ककड़ी, खीरा, ये सलाद अच्छा है। सर्दी में गाजर, मूली, सलजम, वो सलाद अच्छा है। अच्छा, हरे पत्ते सलाद के, वो आप जिस मौसम में जो पत्ता पैदा होता है, जैसे सैलरी या जो भी पत्ता जब भी मौसम में पैदा हो, जहाँ भी पैदा हो, उसी सलाद को आपने खाना। एक तो ये। दूसरा क्या है कि आपने जो नमकीन है, बिस्किट है, जो चिपकने वाली चीज़ है, जो हाथों में चिपकेगी, जो मैदा है जिसके अंदर, वो मैदा बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक करना। मैदा नहीं होना चाहिए और एक खुश्क सब्जी नहीं होनी चाहिए। सब्जी तरी वाली होनी चाहिए, जैसे घिया, टिंडा, तोरी, जो भी चीज़ हो वो पानी वाली हो, वो पानी के साथ बने। जैसे तोरी बहुत काम करती है इसमें, तोरी में पानी होता है। और सहजन की फली का सूप भी इसमें बहुत काम करता है। और इसमें एक आपको मैं बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा बताऊंगा। आप जो है छोटी अरहर को तवे के ऊपर अरंडी के तेल में फ्राई कर लो। फ्राई करके उसको अच्छे से कूट के उसका पाउडर बना लो। उस पाउडर में थोड़ा सा काला नमक डाल लो और उसको एक शीशी में रख दो और रात को 1 चम्मच पाउडर उसका खाओ। आपका कॉन्स्टिपेशन पूरा ठीक हो जाएगा। और दूर दराज में बैठे हुए गांव के जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया इसका जो इलाज है वो है रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध, ठंडा दूध, गर्म दूध नहीं, गर्म दूध को गर्म करके ठंडा कर लो और शक्कर डाल लो, अच्छे से शक्कर से मीठा कर लो। शक्कर और दूध का कॉम्बिनेशन आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है। और 1
नुस्खा है आंवला। एक आंवले को कद्दूकस करो और रात को कांच के गिलास में भिगो दो और सुबह उठ के उसको पानी को छान लो। छानने के बाद उस पानी को जो आपने उसमें आंवला भिगोया, आंवले को फेंक के वो पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पी लो। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हो या शक्कर मिला सकते हो, जिससे वो आपको खट्टा ना लगे। और इस आंवले पानी से अगर ये खाली पेट आपने 10 दिन पी लिया, आपको कॉन्स्टिपेशन जड़ से चला जाएगा। ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं। और खाने पीने में आपने एक और ध्यान रखना, रात को लेट नहीं खाना बिल्कुल भी, नॉन वेज नहीं खाना बिल्कुल भी। रात को आप नॉन वेज खाओगे, आपका कॉन्स्टिपेशन कभी दूर नहीं हो सकता। अगर आपने नॉन वेज खाना तो वो सिर्फ दोपहर को, क्योंकि धूप ऐसी चीज़ है कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। हम जितना धूप में खाना पचा सकते हैं, हम रात को नहीं पचा सकते। और तीसरा जो एक चीज़ और मैंने देखी कि कब्ज के जो इंसान हैं उनको हमेशा नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर वो नींद कम लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है उससे, और नींद अच्छी लेंगे तो उससे आंतों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब आंतों की कार्य क्षमता बढ़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन 101% ठीक होगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, खाने के जो फल हैं इसमें सहतूत बहुत काम करता है, पपीता बहुत अच्छा काम करता है, इसमें जो नारी की सब्जी बहुत काम करती है, इसमें फलों में आपको सिंघाड़ा भी काम करता है, इसमें आपके फलों में अमरूद तो काम करता ही करता है, वो तो हर बीमारी में काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है अमरूद। और बीज वाला अमरूद, क्योंकि जब उसका बीज अंदर जाता है वही साफ करता है आपकी आंतों को। तो इसलिए जो है आप लिक्विड वाली चीज़ें खाओ और खुश्क चीज़ों को छोड़ दो। कोल्ड ड्रिंक या जो भी ऐसी आपका चीज़ है, खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना। और पानी जब भी पियो सिप सिप करके पियो, पानी को खड़े होके गट गट करके कभी मत पियो, ठंडा पानी मत पियो, पानी को हल्का नॉर्मल पानी पियो और सिप सिप करके पियो। और खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना। और खाने के बाद जैसे मैं बैठा ऐसे वज्रासन में बैठना 10 मिनट, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत काम करता है वज्रासन। जब आप खाने के बाद इसमें बैठोगे तो कॉन्स्टिपेशन को ये दूर करता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये जो आप सैर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसमें ब्रीदिंग का विशेष ध्यान रखना। ब्रीदिंग अगर आप अच्छे से अपने नाभि चक्र को एक्टिव करोगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। जो मैंने आपको खान पान बताया, जो मैंने एक्सरसाइज बताई, अगर आप इनको रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको कभी कब्ज नहीं होगा। अगर है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज का सुविचार, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।